हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन। आज की इंट्रोडक्शन वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी एक्सरसाइज में सॉल्यूशन हम करेंगे, उन सब का मेथड क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक हैं आपके चैप्टर फर्स्ट में, वो सब क्लियर करने वाले हैं। एक बार अगर इंट्रोडक्शन में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी लगने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप खुद से भी एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से समझना बेटा इंट्रोडक्शन के वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अपने चैप्टर है रियल नंबर। चैप्टर का नाम है बेटा रियल नंबर। अब कौन से नंबर होते हैं रियल नंबर, किस टाइप के नंबर आते हैं रियल नंबर में, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं बेटा? 1 2 3 एंड सो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर नाम से पता चल रहा है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 एंड सो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? 1 2 3 एंड सो। ठीक है बेटा, पता चल गया नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। 1 2 3 एंड सो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम जीरो की। 1 2 3 4 एंड सो सारे नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स में आ गए, जीरो नहीं आया। तो बेटा सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं इनमें एक जीरो और ऐड कर देंगे तो वो कौन से नंबर बन जाएंगे? वो बन जाएंगे होल नंबर्स। कौन से बन जाएंगे? होल नंबर्स। कौन से होते हैं होल नंबर? 0 1 2 3 एंड सो। पहले नेचुरल नंबर पढ़े। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद में जीरो को और ऐड कर दिया। सारे नेचुरल नंबर तो हैं ही, उसमें एक जीरो को ऐड कर दिया तो क्या बन गए? होल नंबर बन गए। इसके बाद में बात करेंगे बेटा नेगेटिव नंबर्स की। हमने पॉजिटिव नंबर्स की बात कर ली सारी, 1 2 3 4 एंड सो जीरो भी ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे? नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर देंगे। पहले नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड किया, क्या बने? होल नंबर। अब होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स। कौन से होते हैं इंटीजर्स? -3 -2 -1 सारे नेगेटिव नंबर, और होल नंबर्स तो हैं ही सारे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो, ये सब मिलकर क्या बन गए? इंटीजर्स बन गए। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। फिर सारे नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड किया, वो बन गए होल नंबर। अब सारे होल नंबर्स में नेगेटिव वाले नंबर्स को भी ऐड कर दिया तो वो बन गए इंटीजर्स। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। कौन से नंबर्स? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा? फ्रैक्शन वाले नंबर, p अपॉन q की फॉर्म वाले नंबर रेशनल नंबर होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और डेसिमल वाले नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं रेशनल नंबर? फ्रैक्शन वाले नंबर। फ्रैक्शन कौन से? p अपॉन q की फॉर्म वाले नंबर। क्या होती है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन तो यही होती है जैसे कि 2 अपॉन 3 है, 5 अपॉन 4 है, ये सारे क्या है? फ्रैक्शन ही तो है। तो फ्रैक्शन वाले यानी कि p अपॉन q की फॉर्म वाले नंबर जितने भी हैं वो सारे कौन से होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्यों जीरो नहीं हो सकता बेटा? देखो, अगर हम q को जीरो कर देंगे, 2 अपॉन जीरो कर देंगे, 5 अपॉन जीरो कर देंगे तो ये क्या मिलेगा? इंफिनिटी मिलेगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो अपना q जीरो नहीं हो सकता है, p जीरो हो सकता है, 0 अपॉन 2 हो सकता है, लेकिन 2 अपॉन 0 नहीं हो सकता। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए हमारा? बाकी सारे फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। और डेसिमल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स में आते हैं। सपोज करो कोई फ्रैक्शन है, सपोज ये फ्रैक्शन है 2 अपॉन 3, इसको सोल्व करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, डेसिमल नंबर्स आ जाएंगे। अगर डिनोमिनेटर अपना न्यूमिनेटर से बड़ा होएगा तो इसको सोल्व करेंगे फ्रैक्शन को तो डेसिमल में नंबर्स जाएंगे। तो डेसिमल नंबर्स भी किस में आ जाएंगे? अपने रेशनल नंबर्स में आ जाएंगे। फ्रैक्शन को सोल्व करने पर ही तो डेसिमल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? अपने
रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है बेटा। और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइनस का नंबर लेंगे, जैसे कि माइनस का 2/3 लिया, तो इसकी फ्रैक्शन करेंगे तो नेगेटिव आएगी ना, नेगेटिव डेसिमल नंबर मिलेगा। तो डेसिमल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो समझ में आ गया रेशनल नंबर कौन से होते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर्स। अब देखो बेटा, अपने जो नेचुरल नंबर्स हैं, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में भी आते हैं, सॉरी होल नंबर में भी आते हैं, इंटीजर में भी आते हैं और रेशनल नंबर में भी आते हैं। फिर देखो होल नंबर्स की बात करेंगे, होल नंबर्स अपने इंटीजर्स में भी आते हैं और रेशनल में भी आते हैं, ठीक है बेटा। अब इंटीजर्स की बात करेंगे, इंटीजर्स खाली किस में आते हैं, रेशनल नंबर्स में ही आते हैं। अब सारे के सारे होल नंबर हैं वो बोल सकते हैं कि हम इंटीजर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसमें ये इतने वाले जो नंबर हैं, जीरो से आगे वाले सारे नंबर होल नंबर होते हैं। देखो इंटीजर में है क्या, ये देखो ये रहे, सारे नंबर्स आते हैं इंटीजर्स में होल नंबर। अब देखो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं। अब देखो क्या सारे होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर में आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। ये इधर वाले नंबर तो नेचुरल नंबर में आते हैं, बट ये जो जीरो है क्या ये नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी आपका कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर और ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ठीक है बेटा। समझ में आ गया ये नंबर्स का कॉन्सेप्ट। इसके बाद में अगला नंबर कौन सा आता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये कौन से होते हैं अपने, ये होते हैं बेटा रूट वाले नंबर्स। फॉर एग्जांपल √2, √3, जो रूट में नंबर्स आएंगे वो कौन से नंबर हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। अब देखो √4, √4 क्या इरेशनल है, √4 इरेशनल नहीं है। क्यों, रूट में आने वाले सारे नंबर्स इरेशनल नहीं होते हैं, कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए रूट में, उसके अलावा जितने भी नंबर्स रूट में आएंगे वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। कंप्लीट स्क्वायर वाले नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 एंड सो ऑन। तो ये वाले जो नंबर्स हैं जो कंप्लीट स्क्वायर होते हैं वो रूट में नहीं आने चाहिए। अगर ये वाले नंबर रूट में आएंगे, जैसे √4 है, इसको लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये तो 2 रह जाएगा। 2 क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, रेशनल में आ जाएगा। तो इरेशनल की कंडीशन क्या है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं होने चाहिए रूट में, रूट वाले नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। अब फिर आता है अपना डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर 4.01001 ये एंड सो ऑन। अब देखो इस डेसिमल नंबर को जरा ध्यान से देखो, ये डेसिमल नंबर नेवर एंडिंग डेसिमल नंबर है। इसका जो पैटर्न है डेसिमल के बाद वो चेंज हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट पैटर्न नहीं बना रहा, पैटर्न चेंज हो रहा है। नेवर एंडिंग डेसिमल नंबर है, ये एंड ही नहीं हो रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। इस टाइप के जो नंबर है वो भी अपने इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है बेटा। फिर एक होता है पाई, पाई भी अपना इरेशनल होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, पाई को ऐसे ही तो लिखते थे 22/7। अब ये तो भाई p/q की फॉर्म बना रहा है, फ्रैक्शन है, तो ये तो रेशनल होना चाहिए। तो पाई क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है, पाई क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट, फ्रैक्शन तो बना रहा है बट ये किस में आता है, इरेशनल नंबर्स में आता है। पाई की रियल वैल्यू कितनी होती है 3.14 एंड सो, ये वाली होती है ना रियल वैल्यू पाई की। तो ये क्या है अपना एक पैटर्न चेंज वाला डेसिमल नंबर है। तो चेंज पैटर्न जो डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनका कोई एंड ही नहीं होता है वो किस में आते हैं, इरेशनल में आते हैं। समझ में आ गया कौन से नंबर इरेशनल होते हैं, सिर्फ 3 तरह के नंबर होते हैं, एक तो पाई है, एक नेवर एंडिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनके चेंज पैटर्न होता है, और एक कौन से रूट वाले नंबर। ऑफ कोर्स कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो नेचुरल नंबर्स पढ़े, होल नंबर्स पढ़े, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल, ये जो सारे नंबर्स हैं ये क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं, रेशनल भी रियल नंबर होते हैं, इरेशनल भी रियल नंबर होते हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं। तो समझ में आ गया बेटा रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, किस किस टाइप के नंबर आते हैं रियल नंबर में,
ये नंबर्स जो हैं ये सारे रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आगे बात करते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं प्राइम नंबर और कौन से कंपोजिट नंबर होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, वो भी कौन से? वन और नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे टू है, टू के कितने फैक्टर्स हैं? दो फैक्टर्स हैं, वन और नंबर इटसेल्फ। फिर थ्री है, थ्री के भी दो फैक्टर्स हैं, वन और नंबर इटसेल्फ। अब देखो फोर है, फोर के कितने फैक्टर्स हैं? वन है, फोर टू की टेबल में भी आता है और फोर की टेबल में भी आता है, तो दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए ना फोर के, तो फोर क्या है? कंपोजिट नंबर है। और टू और थ्री दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। समझ में आ गया कौन से प्राइम होते हैं? जिनके दो फैक्टर होते हैं वन और नंबर इटसेल्फ वो प्राइम नंबर होते हैं, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे ये आगे जाएगा 5, 7, 11, 13 एंड सो। इधर 4 के बाद में 6, 8, फिर ये 9, फिर ये 10, 12 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, हो गए प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। अब बात करते हैं जीरो और वन। क्या वन प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, कैसे पता करेंगे? जीरो और वन ये ना तो कंपोजिट नंबर होते हैं और ना प्राइम नंबर होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बताओ कि वन जो है वो कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे? जीरो और वन दोनों ही ना तो कंपोजिट में आते हैं ना ही प्राइम नंबर में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं आपके को प्राइम्स। को प्राइम्स कौन से होते हैं? को प्राइम्स, को प्राइम्स मीन्स दो प्राइम नंबर्स को एक साथ लेते हैं। जैसे प्राइम नंबर कौन से थे? 2 और 3 प्राइम नंबर्स थे, फिर 11 एंड 13 भी प्राइम नंबर्स हैं। तो दो नंबर्स एक साथ लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? को प्राइम्स बन जाते हैं। और इनका कॉमन फैक्टर क्या है? वन है। टू की टेबल में थ्री नहीं आता, थ्री की टेबल में टू नहीं आता, 11 की टेबल में 13 नहीं आता, 13 की टेबल में 11 नहीं आता। तो सिर्फ वन की टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं और किसी भी टेबल में दोनों नंबर्स एक साथ नहीं आते। तो इनके कॉमन फैक्टर क्या हो गई? वन हो गए। ठीक है बेटा, तो ये हो गए अपने को प्राइम्स। इसकी कंडीशन यही है कि दोनों यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, को प्राइम्स है ना, तो दोनों प्राइम नंबर्स होंगे तभी इनका कॉमन फैक्टर वन मिलेगा। अगर एक कंपोजिट नंबर है एक प्राइम नंबर है तो वो को प्राइम्स नहीं होंगे। ठीक है, अब आपका एक मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है ये मेथड? चलिए फॉर एग्जांपल 40 कोई नंबर है, इसके हमको प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। इसको किससे करेंगे? प्राइम नंबर से फैक्टर करेंगे। स्टार्ट करते हैं, जैसे 2 से किया, सबसे पहले कौन से नंबर है? प्राइम नंबर 2 आता है, 2 से स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा 20, 2 2 जा 4 और 0 एज इट इज। फिर से 2 से करेंगे ये हो जाएगा 10, फिर से 2 से करेंगे ये हो जाएगा 5। 5 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो खुद के टेबल में आता है तो खुद से ही डिवाइड होएगा, ये हो गया 1। तो ये जो हमने प्रोसेस करी है इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। प्राइम नंबर से फैक्टर करना, इस प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे HCF एंड LCM। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये देखना ध्यान रखना बेटा, ये फैक्टर होता है और ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो फैक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे 40 है तो ये वाले क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। और मल्टीपल क्या होंगे? जैसे 2 है, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 40 आएगा। 5 है, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे
तब जा करके 40 आएगा। तो ये वाले तो क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, और ये वाले क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। समझ में आ गया बेटा फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब चलिए देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। दो नंबर है अपने पास, एक तो 40 है, एक नंबर ले लो 10, इसको 2 से डिवाइड किया 5 हो गया। 5 प्राइम नंबर है तो खुद से ही डिवाइड करेंगे, ये हो गया 1। तो दो नंबर्स हैं, एक 40 और एक 10। इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इन दोनों की अलग अलग प्राइम फैक्टर्स करेंगे, फिर देखेंगे कि इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। क्या है कॉमन फैक्टर, इधर देखो 2 इधर आ रहा है, क्या इधर भी आ रहा है, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 और 5 दोनों ही कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका, 2 इंटू 5, ये कितना हो गया 10। तो एचसीएफ क्या हुआ 10। कैसे निकाला, अलग अलग प्राइम फैक्टर्स किए, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 और 5 के अलावा और कुछ कॉमन है क्या, इधर कुछ भी कॉमन नहीं है। इधर देखो 2 रिपीट हो रहा है बट इसमें रिपीट नहीं हो रहा, तो सिर्फ एक ही 2 कॉमन है, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों नंबर है 40 और 10 दोनों को एक साथ लेकर के फैक्टर्स करेंगे। चलो करते हैं, 40 और 10 एक साथ फैक्टर्स करेंगे। 2 से क्या, ये हो गया 20, ये हो गया 5, फिर से 2 से क्या, ये हो गया 10 और ये 5 एज इट इज। 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, तो 5 प्राइम नंबर है तो 5 एज इट इज। फिर से 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये वाला 5 एज इट इज। अब 5 प्राइम नंबर है तो खुद से डिवाइड होगा, 5 से करेंगे ये हो जाएगा 1 और 1। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे अब इसका, इन जो फैक्टर्स आए हैं इसके इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है। मल्टीप्लाई करो इनको, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो एलसीएम कितना हो गया 40 हो गया और एचसीएफ 10 हो गया। कैसे निकाला, एचसीएफ निकालने के लिए दोनों नंबर्स को अलग अलग फैक्टर्स किए, फिर कॉमन फैक्टर लिए। एलसीएम दोनों नंबर्स को एक साथ लेकर के फैक्टर्स किए और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम आ गया, एलसीएम आ जाएगा अपना। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कैसे एचसीएफ निकालते हैं और कैसे एलसीएम निकालते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है कि अपने को दो प्राइम नंबर दिए होते हैं 2 और 3। अब इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस, अलग अलग फैक्टर्स करेंगे। ये 2 से होएगा, ये 3 से होएगा। अब इनका एचसीएफ क्या होगा, इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। देखो 2 और 3, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। तो जिनका कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता वहाँ पे एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। हमने पढ़ा था ना कोप्राइम्स, कोप्राइम्स का कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब है एक थ्योरम है बेटा आपकी, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम क्या है, कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। कोई नंबर है वो डिवाइड कर रहा है किसी नंबर के स्क्वायर को, ए स्क्वायर ले लो, तो वो उसको भी डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल एस डिवाइड्स 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो एस किसको डिवाइड करेगा 4 को भी करेगा, 6 को भी करेगा और 5 को भी करेगा। ठीक है बेटा, ये है अपनी थ्योरम। कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब देखो जैसे एस 2 ले लेते हैं, तो 2 डिवाइड्स 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो 2 किसको डिवाइड करेगा 4 को, 5 को और 6 को भी डिवाइड करेगा। चेक करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो 16 2 को डिवाइड कर रहा है क्या, सॉरी 2 16 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 4 को भी डिवाइड करेगा 2।
2 4 को भी डिवाइड करेगा। अब देखते हैं 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 2 जो है वो 36 को डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी डिवाइड करेगा। अब देखो 5 स्क्वायर को देखो, 5 स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब 2 25 को डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा, तो स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा तो नंबर को भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो नंबर को भी डिवाइड करेगा, स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर रहा है तो नंबर को भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा आपको टिपिकल सा लग रहा होगा, मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल √2 है, इसको हमको इरेशनल प्रूफ करना है। तो हमको पता है √2 इरेशनल है, बट प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए इसको रेशनल लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट √2 बी रेशनल। क्या लेट करेंगे, इसको रेशनल लेट करेंगे। √2 अगर रेशनल है तो इसको p अपन q के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 जो है इक्वल हो जाएगा p/q के। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या q 0 नहीं है और p एंड q जो है वो क्या है, को प्राइम्स है। को प्राइम्स है, इट मीन्स इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। HCF क्या है इनका 1 है। यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा √2q इज इक्वल्स टू p। अब इनका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा q स्क्वायर, ये हो जाएगा p स्क्वायर। ये आ गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी p स्क्वायर की वो 2 से डिवाइडेड होगी। एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको, जैसे q है और p स्क्वायर है, q की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। q की जगह 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 8 आया। तो जो भी वैल्यू p स्क्वायर की आ रही है 2 8 और जो भी वैल्यू आएगी वो 2 से डिवाइडेड होगी। देखो 2 2 से डिवाइडेड है, 8 भी 2 से डिवाइडेड है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो नंबर को भी डिवाइड करेगा। यही थी ना फंडामेंटल थ्योरम। यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स p। अब 2 को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, सपोज 2 को c से मल्टीप्लाई किया, वेयर c क्या है, c यानी कांस्टेंट है, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी p की वो 2 से डिवाइडेड होगी। c इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे p की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 से डिवाइड है। c इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे p की वैल्यू 4 आ जाएगी, वो भी 2 से डिवाइडेड है। तो यहाँ से हम ये वाली बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p। ठीक है बेटा, कर सकते हैं ना किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई। अब देखो इस वाले टर्म का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा c स्क्वायर और ये हो जाएगा p स्क्वायर। अब p स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे पुट करेंगे, कर दो पुट। 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। p की वैल्यू क्या है 2q स्क्वायर। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4, ये इधर क्या बचेगा 2c स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में हमने बोला था कि 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर है तो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अब यहाँ पे 2c स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर है तो क्या बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। जो भी वैल्यू इसको सोल्व करने पर आएगी q स्क्वायर की वो 2 से डिवाइडेड होगी, बोल सकते हैं ना ऐसा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। और फंडामेंटल थ्योरम क्या थी, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से 2 डिवाइड्स q हो जाएगा। अब देखो हम बोल रहे हैं कि 2q को भी डिवाइड कर रहा है, इधर बोल रहे हैं कि p को भी डिवाइड कर रहा है, तो p और q का कॉमन फैक्टर हो गया 2, जबकि हमने इनको क्या लिए थे को प्राइम्स लिए थे। को प्राइम्स मीन्स इनका कॉमन फैक्टर क्या है सिर्फ 1 है, लेकिन अपने को मिल क्या रहा है इनका कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है। इट मीन्स हमने जो लेट किया था वो गलत लेट किया था, √2 क्या है इरेशनल है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। बिल्कुल ऐसे ही हम अपने इस फंडामेंटल थ्योरम का यूज करेंगे जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो ठीक है बेटा,
आपका चैप्टर रियल नंबर का इंट्रोडक्शन में इतने ही टॉपिक्स थे। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर से पूछिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।